मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द टॉपिक सिनुसाइटिस। तो सिनुसाइटिस पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि ये साइनस होता क्या है। साइनस, जिसको अपन पेरानेजल साइनस बोलते हैं, ये ग्रुप ऑफ पेयर्ड एयर फिल्ड स्पेस है जो कि अपने नेजल कैविटी के चारों तरफ प्रेजेंट रहते हैं। और ये साइनस है जो अपने हेड को या फिर अपने स्कल को हल्का बनाने के अंदर हेल्पफुल रहते हैं। अपनी बॉडी के अंदर अपने फेस के अंदर बहुत सारे साइनस प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि मैक्सिलरी साइनस है, फ्रंटल साइनस है, ईथमोइड साइनस है, स्पेनोइड साइनस है। तो ये जैसे नाम है, उन नाम के अकॉर्डिंग ये उन जगह पे प्रेजेंट रहते हैं, यानी एयरफील्ड स्पेस है वो वहाँ पे प्रेजेंट रहता है और स्कल को हल्का बनाए रखता है। तो अब देखते हैं अपन सिनुसाइटिस। तो सबसे पहले लेते हैं अपन डेफिनेशन। सिनुसाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द पेरानेजल साइनस। मीन्स सिनुसाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप होती है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द पेरानेजल साइनस के अंदर। और ये जो कंडीशन है ये मोस्टली बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या एलर्जिक या ऑटो इम्यूनिटी इश्यूज के कारण डेवलप होती है, यानी कोई भी टाइप का इन्फेक्शन हो उसके कारण ये कंडीशन है वो लीड्स करती है। पेरानेजल सिनुसाइटिस है ये एक इन्फेक्शन मोर देन वन साइनस, यानी एक साइनस से ज़्यादा यदि इन्फेक्शन हो तो उसको पेना साइनोसाइटिस भी बोल सकते हैं। पेन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑल, तो ऑल साइनस यदि इंक्लूड होते हैं तो उसके अंदर उसको अपन बोल सकते हैं पेना सिनुसाइटिस। और ये एक कॉमन कंडीशन है और मोस्टली ये 8 में से 1% के अंदर पर ईयर देखने को मिलती है, यानी टोटल पॉपुलेशन में यदि अपन 8% को देखें तो उनमें से 1% के अंदर ये कंडीशंस देखने को मिलेगी। सिनुसाइटिस की कंडीशंस है वो मोस्टली राइनाइटिस की कंडीशन के साथ डेवलप होती है, तो इसीलिए अपन इन दोनों को मिला के राइनोसिनुसाइटिस भी बोल सकते हैं। देन आते हैं इसके टाइप्स पे। तो इसके मोस्टली 2 टाइप्स होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट का मतलब वह कंडीशन जिसके अंदर सडनली कंडीशन डेवलप होती है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कारण, इन्फेक्शन के कारण वो कंडीशन डेवलप होती है, यानी कॉमन कोल्ड यदि किसी पर्सन को है उसके अंदर सिनुसाइटिस के स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और क्रोनिक कंडीशन होती है वो लॉन्ग टाइम तक के लिए डेवलप रहती है। अपन इन दोनों को नहीं पढ़ के अपन इसके टाइप्स है वो अकॉर्डिंग टू लोकेशन है वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इसका टाइप आता है फ्रंटल सिनुसाइटिस। फ्रंटल सिनुसाइटिस एक टाइप का एक्यूट सिनुसाइटिस है जिसके अंदर इन्फेक्शन है वो लगभग 4 वीक्स के लिए डेवलप होता है। फ्रंटल सिनुसाइटिस जो कि फ्रंटल बोन के अंदर डेवलप होता है और ये ऑर्बिटल रीजन जहाँ पे अपनी आई प्रेजेंट रहती है उस रीजन के ऊपर 2 होलो स्पेस होते हैं, उनकी जो लाइन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन वहाँ पे डेवलप होता है। इसकी मेन लोकेशन क्या होती है, इसके अंदर जो फ्रंटल बोन का जो लेमिना है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है बिहाइंड द सिलियरी आर्क के अंदर, ये यहाँ पे पाया जाता है। क्या चीज़, फ्रंटल साइनस। यदि किसी पर्सन को फ्रंटल सिनुसाइटिस होता है तो उसके अंदर पेन और प्रेशर है वो फ्रंटल साइनस कैविटी के अंदर डेवलप होता है, यानी जो फोरहेड है वहाँ पर लोकलाइज पेन डेवलप होगा और पर्सन है फ्रंटल हेडेक की सिम्टम्स है वो अपीयर होगा। और ये सिम्टम्स या जो पेन है वो मोस्टली मॉर्निंग के अंदर ज़्यादा डेवलप होते हैं। देन आते हैं अपन सेकंड ईथमोइड सिनुसाइटिस के अंदर। ईथमोइड सिनुसाइटिस भी एक टाइप का एक्यूट सिनुसाइटिस है, यानी सब एक्यूट सिनुसाइटिस बोल सकते हैं, जो लास्ट बिटवीन 4 to 12 वीक तक डेवलप होता है। इसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ साइनस के अंदर जो कि नोज और आई के बीच के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ईथमोइड बोन जहाँ पे प्रेजेंट रहती है वहाँ पे ये डेवलप होता है। और दे आर होलो स्पेस इन द बोन अराउंड नोज, यानी नोज की चारों तरफ की जो बोन होती है उसके बीच में जो होलो स्पेस होता है वहाँ पर ये ईथमोइड साइनस प्रेजेंट रहते हैं। इसकी मोस्टली लोकेशन होती है स्पंजी ईथमोइड बोन इन द अपर पार्ट ऑफ नोज बिटवीन द आइज, यानी नोज और आइज के बीच के अपर पार्ट के अंदर ईथमोइड साइनस प्रेजेंट रहते हैं और वहाँ पे ये कंडीशन डेवलप होती है। यदि किसी पर्सन को ईथमोइड सिनुसाइटिस हो जाए तो उसके अंदर नोज के जो ब्रिज है उसके चारों तरफ लोकलाइज पेन है वो डेवलप होगा, यानी जो इनर कैंथस ऑफ नोज है वहाँ से लेके और आई के चारों तरफ है वो इसके अंदर पेन अपीयर होगा। देन आता है थर्ड जिसको अपन बोलते हैं मैक्सिलरी सिनुसाइटिस। ये एक टाइप का क्रॉनिक सिनुसाइटिस है जो कि 12 वीक से ज़्यादा समय तक डेवलप होता है और मैक्सिलरी साइनस है वहाँ पे ये इन्फ्लामेशन की कंडीशन डेवलप होती है। अब ये क्या होता है, इट इज़ ए न्यूमेटिक स्पेस that is inside the body of maxilla and communicate with the middle meatus and nasal vestibula। मीन्स मैक्सिला के जो अंदर वाली बॉडी है वहाँ पर एक न्यूमेटिक स्पेस होता है जो कि मिडल मीटस और नेजल वेस्टिबुला को कम्युनिकेट करता है, यानी नोज के दोनों साइड के अंदर और चिक के पास में जो मैक्सिला प्रेजेंट होती है वहाँ पर ही मैक्सिलरी सिनुसाइटिस की मेन लोकेशन होती है।
अब यदि किसी पर्सन को मैक्सिलरी सिनुसाइटिस होता है तो जो मैक्सिलरी एरियाज है वहाँ पर पेन एंड प्रेशर होगा। तो मैक्सिलरी एरिया के अंदर चिक है, जा है, गम्स है और टीथ है, वहाँ पे पेन होगा। देन जो इसके चिक है वो रेड हो सकते हैं, इडियोमेटस हो सकते हैं और टच करने के अंदर टेंडरनेस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। और इसका जो पेन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर डेवलप हो सकता है कफिंग के टाइम या फिर कोई च्यूइंग के टाइम इसका पेन ज़्यादा सीवियर हो सकता है। देन फोर्थ वन लेते हैं अपन स्पेनोइड सिनुसाइटिस। ये साइज के अंदर ज़्यादा होते हैं और स्पेस भी इसके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं और मोस्टली ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इन्वेंट्री सेप्टम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। यानी ये जो आइज होती है उसके बिहाइंड की तरफ और डीपर स्कल के डीप के अंदर इसकी मेन लोकेशन होती है, मतलब अंदर की तरफ। अब यदि स्पेनोइड सिनुसाइटिस किसी पर्सन के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसके अंदर पेन एंड प्रेशर की कंडीशन डेवलप होती है आई के पीछे की तरफ। क्यों? इसकी जो मेन लोकेशन होती है बिहाइंड द आइज होती है, लेकिन इसके अंदर जो पेन होता है वो रेडिएट होता है और जो अपने सर का पीछे वाला हिस्सा है वहाँ तक रेडिएट हो सकता है। तो ये इसके मेन 4 टाइप्स है जिसको अपन डिस्कस करते हैं। यानी इसको अपन क्रोनिक और एक्यूट के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी जो फर्स्ट 2 है फ्रंटल और इथमोइड सिनुसाइटिस, ये अपन एक्यूट के अंदर डिस्कस कर सकते हैं और जो मैक्सिलरी और स्पेनोइड है इसको अपन क्रोनिक के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी इटियोलॉजी, ये कंडीशंस क्यों डेवलप होती है। सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन, मोस्टली राइनो और कोरोना वायरस होती है जिसके कारण ये कंडीशन डेवलप होती है। बैक्टीरिया जो मोस्टली स्टेफ्टोकोकस निमोनिया और एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया होता है उसके कारण ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। देन किसी टाइप के केमिकल और कोई भी ट्रिगर पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसके कारण भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है, या फिर फंगाई उसके कारण भी ये कंडीशंस डेवलप हो सकती है। लेकिन फंगाई के कारण ये रेयरली कंडीशन डेवलप होती है, लेकिन मोस्टली जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि राइनाइटिस वगैरह है, कॉमन कोल्ड है, तो उन पर्सन के अंदर सिनुसाइटिस की कंडीशन डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देन आते हैं रिस्क फैक्टर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और कॉमन कोल्ड। तो मैंने अभी पहले ही बताया कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी राइनाइटिस और कॉमन कोल्ड होते हैं तो उन पर्सन के अंदर सिनुसाइटिस की कंडीशंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देन नेजल पॉलिप्स, किसी के अंदर नेजल के अंदर पॉलिप्स डेवलप हो सकते हैं। पॉलिप्स का मतलब कलेक्शन ऑफ द लिम्फोइड टिश्यूज़ है वो हो सकता है। डेविएटेड नेजल सेप्टम, जिसकी कोई की नाक है वो डेविएटेड हो चुकी है, यानी जो नेजल सेप्टम है नाक टेढ़ी होना जिसको अपन बोल सकते हैं, उन पर्सन्स के अंदर सिनुसाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डेंटल इन्फेक्शन, किसी पर्सन्स को दांतों में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो चुका हो, या फिर स्मोकिंग। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्क के फैक्टर्स है जो सिनुसाइटिस को होने के चांसेस उनके अंदर ज़्यादा रहते हैं। अब आते हैं कॉमन साइन एंड सिम्टम्स। मोस्टली सिम्टम्स है मैंने अकॉर्डिंग टू लोकेशन बताए हैं कि मैक्सिलरी के अंदर, फ्रंटल और इथमोइड और स्पेनोइड के अंदर पेन और प्रेशर कहाँ कहाँ डेवलप होगा। बाकी कॉमन सिम्टम्स होता है जैसे कि फीवर है, सोर थ्रोट है, हेडेक है, फेशियल पेन है, एनोसोमिया है यानी नींद वगैरह कम आना, नेजल कंजेशन है, नाक के अंदर बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाना, डिस्चार्ज होना, हेलिटोसिस मीन्स बैड स्मेल आना। तो इस टाइप के सिम्टम्स है वो इसके अंदर अपीयर होते हैं। देन इसके सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू लोकेशन जो मैंने पहले भी बताया है फिर बता रहा हूँ। मैक्सिलरी सिनुसाइटिस के अंदर पेन होता है मोस्टली अपर जा के अंदर या फिर मैक्सिलरी एरियाज के अंदर जिसके अंदर चिक, जा, गम और टिथ है वो इन्वॉल्व होते हैं। साथ में चिक के अंदर रेडनेस और इडीमा की कंडीशन डेवलप हो सकती है। फिर आता है फ्रंटल सिनुसाइटिस। फ्रंटल के अंदर पेन मोस्टली फोरहेड के अंदर होता है, मीन्स जो अपनी आइज़ है उसके जस्ट ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर इसके अंदर पेन डेवलप होगा, पेन एंड प्रेशर, और ये मॉर्निंग के अंदर सीवियर होगा। फिर आता है इथमोइड सिनुसाइटिस। इथमोइड सिनुसाइटिस के अंदर पेन होगा नेजल ब्रीज के अंदर, यानी इनर कैंथस और आई के पीछे की तरफ का जो भाग है या बीच का जो भाग है वहाँ पे ये पेन ज़्यादा होगा, यानी दोनों आईज के जो बीच का पार्ट है वहाँ पे इसके अंदर पेन होगा, प्लस आई नोज की ब्रीज के ऊपर। देन फोर्थ वन है स्पेनोइड। इसके अंदर पेन होगा मोस्टली आई के बिहाइंड के अंदर स्टार्ट होगा और ऑक्सीपुट यानी जो सर का पीछे वाला हिस्सा है वहाँ तक पेन स्प्रेड होगा, यानी पेन एंड प्रेशर बिहाइंड द आइज से स्टार्ट होगा और ऑक्सीपुट और वर्टेक्स ऑफ द हेड तक रेफर होगा। तो ये पेन है वो इसको अकॉर्डिंग टू लोकेशन है वो डेवलप होता है। देन आता है डायग्नोस्टिकुलेशन के अंदर, तो हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू अपन पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अपन सीटी स्कैन है उससे अपन मेन लोकेशन है और सिनुसाइटिस को कंफर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिनुसाइटिस एक अपना स्कल का एक पार्ट है। यदि अपने सीटी स्कैन करवाएंगे तो उसके अंदर
एरियाज पता चलेंगे और वहाँ पर कलेक्शन क्या हो रखा है उसके बारे में पता चल सकता है, और इसके कारण अपना सर वगैरह भारी हो जाएगा, तो उसके लिए अपन सीटी स्कैन कराना जरूरी है। या फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर रेटिनोस्कोपी वगैरह है, उसके थ्रू अपन पता लगा सकते हैं। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट से अपन वायरस और बैक्टीरिया का पता लगा सकते हैं। एक्सरे से भी अपन स्कल के कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है वो देख सकते हैं, और रेडियोग्राफी, साइनस रेडियोग्राफी से भी अपन इसका पता लगा सकते हैं। फिर आता है इसका मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट अपन मोस्टली सिम्टोमेटिक करेंगे, जैसे कि एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के लिए अपन देंगे, एमोक्सिसिलिन 500 mg अपन मोस्टली यूज करेंगे। इसके अलावा अपन मोस्टली अपन अमोक्सिसिलिन यूज करते हैं, या फिर इसको लिए अपन इसके अंदर और भी ड्रग्स है जैसे कि क्लेरिथोमाइसिन है, वो भी अपन, डॉक्सीसाइक्लिन है, वो भी अपन यूज़ कर सकते हैं, और 10 से 15 दिन के लिए अपन पेशेंट को देंगे। उसके अलावा यदि किसी पर्सन को फीवर वगैरह आ रहा है तो एंटीपायरेटिक अपन पैरासीटामोल दे सकते हैं। एनाल्जेसिक के अंदर आइब्रूफेन अपन पर्सन को प्रोवाइड करेंगे, और नेजल डिकंजेस्टेंट भी अपन पर्सन को देंगे, जिसके अंदर अपन ये जाइलोमेथाडाइन अपन मोस्टली यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके लिए अपन और भी जो मेडिकेशंस आती है वो अपन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्वाफिनासिन है वो अपन मोस्टली यूज़ करते हैं। यदि किसी पर्सन के अंदर एलर्जी के कारण डेवलप हुई है तो एंटी हिस्टामाइन भी अपन यूज कर सकते हैं, और स्टीमिनल भी अपन पर्सन को प्रोवाइड करेंगे ताकि नोज़ वगैरह है वहाँ पे कंजेशन को अपन रिलीफ करवा सकें। देन आता है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन मोस्टली इसका सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर करेंगे फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, साइनस को रीएस्टाब्लिश करते हैं और वहाँ से जो कलेक्शन है उसको अपन रिमूव आउट करते हैं। तो ये अपन इसके अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नेजल एंट्रोस्टोमी अपन करते हैं, जिसके अंदर जो ओपनिंग वगैरह होती है मैक्सिलरी साइनस की उसको अपन एनलार्ज करते हैं, क्योंकि यदि ओपनिंग छोटी छोटी है वहाँ पर साइनस इन्फेक्शन रेगुलर हो रहा है और बार बार हो रहा है तो उसको अपन एनलार्ज भी कर सकते हैं। देन थर्ड वन है कैडवेल लुक रेडिकल एथ्रोस्टोमी। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, अपर गम के अंदर इंसिजन करते हैं और एंटीरियर वॉल ऑफ एंट्रम को अपन ओपन करते हैं, और फिर जो भी मैक्सिलरी साइनस के अंदर कलेक्शन वगैरह होते हैं उसको कंप्लीटली अपन रिमूव करते हैं। साथ में ड्रेनेज को भी अपन वहाँ से रिमूव करेंगे ताकि इन्फेक्शन को अपन कम कर सके। देन लास्ट सर्जरी है एक्सटर्नल स्पेनो ईथमोइडोटेक्टोमी। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ईथमोइड साइनस के अंदर जो कलेक्शन वगैरह है, जो वहाँ पे डिस्चार्ज वगैरह हो रखा है, उसको अपन वहाँ से क्या करेंगे, रिमूव आउट करेंगे। और इनके अलावा भी अपन बहुत सारी सर्जरीज और कर सकते हैं, लेकिन ये मेनली सर्जरी अपन परफॉर्म करके और इससे सिम्टम से रिलीव आउट करवा सकते हैं। देन आता है इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर अपन पेशेंट्स को वार्म अप्लाई करेंगे, वार्म कंप्रेशन अप्लाई करेंगे जो साइनस एरियाज होते हैं, जैसे चिक है, फ्रंटल हेड है, उन एरियाज से, जिससे वहाँ पे जो कलेक्शंस वगैरह है, जो इडीमा वगैरह है, वो रिलीव होगा और सिम्टम्स से रिलीफ आउट कर सकते हैं। फ्लूइड इंटेक है उसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं। देन पर्सन्स को अपन एजुकेट करेंगे, जो भी कोल्ड एनवायरनमेंट है उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि इस कंडीशंस को वो ज़्यादा लीड्स करते हैं, ट्रिगर करते हैं। और गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए अपन पर्सन्स को बोलेंगे। स्मोकिंग इस कंडीशंस को सीवियर बनाता है तो स्मोकिंग को अवॉइड करने के लिए बोल सकते हैं, और नोज ब्लोइंग के लिए को भी अपन अवॉइड करवाएंगे। तो ये मोस्टली अपन नर्सिंग मैनेजमेंट के थ्रू अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या फिर जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज दे सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, हैवी लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट को अपन अवॉइड करने के लिए पेशेंट्स को अपन बोल सकते हैं, और ओवर द काउंटर मेडिकेशंस अपन दे सकते हैं। अब इन्हीं के बेस पे अपन नर्सिंग डायग्नोसिस भी बना सकते हैं। सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस है रिस्क फॉर इन्फेक्शन। रिस्क फॉर इन्फेक्शन का मीन्स है, यानी सिनुसाइटिस वगैरह होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह इन्फेक्शन होता है, तो ये इन्फेक्शन है और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस अपन उससे रिलेटेड बनाएंगे। देन नेजल डिस्चार्ज के कारण वहाँ पर ब्रीथिंग पैटर्न इम्पेयर्ड होगा, तो सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस अपन उससे रिलेटेड बना सकते हैं। देन पेस के अंदर पफीनेस और डिस्चार्ज के कारण कंफर्ट है वो अल्टर्ड हो सकता है, तो उससे रिलेटेड नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। देन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, उसके कारण फीवर वगैरह डेवलप होता है, तो हाइपरथर्मिया पर भी अपन नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो इन्हीं नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग अपन इसका मैनेजमेंट करेंगे। तो इंटरवेंशन तुम्हें अपने अकॉर्डिंग लिखना है कि क्या क्या इंटरवेंशन अपन इसके अंदर करेंगे। देन आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन। तो सिनुसाइटिस की कंडीशन कारण मेनिंजाइटिस मीन्स जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की जो आउटर कवरिंग है वहाँ पर भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होता है। ऑस्टियोमाइलिटिस यानी जो बोन्स है, स्कल बोन वगैरह है, वहाँ पर भी इन्फेक्शन की कंडीशंस डेवलप हो सकती है, और ब्रेन के अंदर अपसेस का फॉर्मेशन भी
हो सकता है, यानी ये कंडीशंस है, यदि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो ये बहुत सारी सीवियर प्रॉब्लम्स है उसको डेवलप कर सकती है। तो ये टॉपिक कंप्लीट है। यदि नोट्स में और टॉपिक के अंदर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो तुम मेरे को ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो या पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।